इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कार्य 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो चुका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना होगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए किसी भी ब्राउजर में इसे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करें incometax.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पर आ जाएंगे, जहां कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब यहां पर राइट कॉर्नर पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला लॉगिन का और दूसरा रजिस्टर का। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं इस वेबसाइट में पहले से, तब सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं, और यदि पूर्व से आप रजिस्टर्ड हैं तब आप सीधे लॉगिन पर क्लिक करके इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो हम इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां सबसे पहले हमें अपनी यूजर आईडी अर्थात अपना जो पैन नंबर है इसे फिल करना होगा। जैसे ही हम अपना पैन नंबर फिल करेंगे तो यहाँ कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो हमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब हमें नेक्स्ट पेज पर अपना पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के लिए जो भी आपने पासवर्ड अपना क्रिएट किया हो वो पासवर्ड फिल करें, और इसके बाद में जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक कर दें। जैसे आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पर जैसे ही हमने क्लिक किया हम जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें लॉगिन हो चुके हैं, जहां आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां एक ऑप्शन आपको मिलेगा फाइल नाउ का। अब फाइल नाउ अर्थात ITR आप फाइल कर रहे हैं और किस डेट की फाइल कर रहे हैं वो दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी हम ITR फाइल कर रहे हैं, और जो असेसमेंट ईयर है वो भी दिया गया है असेसमेंट ईयर 2022-23। तो हमें असेसमेंट ईयर 2022-23 का फाइल करना है, तो हम फाइल नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जहां से हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो आपको करंट असेसमेंट ईयर यहां से सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में आप देखेंगे कि दो ऑप्शन दिए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपको मोड यहां से सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जहां आप देख सकते हैं ऑप्शन लिखा हुआ है नो सेव्ड ड्राफ्ट। यदि आपने पहले इसमें लॉगिन किया है और आपकी जो फाइल है इसे फिल किया है और वो अधूरी है, तो यहाँ सेव ड्राफ्ट में आपको अपनी फाइल मिल जाएगी। क्योंकि हमने पहले फाइल नहीं किया है, हम फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं, तब इसके लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जहां तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, सेकंड ऑप्शन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है अदर। चूंकि हम इंडिविजुअल इसमें फिल कर रहे हैं तो जो पहला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के उपरांत अब आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहां से जैसे हम क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर 4 तक ITR फॉर्म मिलेंगे आपको। तो यहां से हम ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके उपरांत प्रोसीड विथ ITR 1 जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर स्टेप बताई जाएगी। 3 स्टेप में हमें पूरा कार्य करना है। पहली स्टेप है कि हमें अपने रिटर्न को वैलिडेट करना है, जो कि प्री फील्ड मिलेगा। सेकंड जो स्टेप इसमें रहेगी कि कंफर्म करना है हमें समरी को, और थर्ड स्टेप में हमें वेरीफाई और सबमिट करना है। तो 3 स्टेप में हमें जो ITR अपना है इसे फिल करना होता है। तो यहाँ से हम लेट्स गेट स्टार्टेड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है कि आप क्यों अपना ITR फिल कर रहे हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम आता है पहला ऑप्शन, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अर्थात हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2,50,000 से अधिक है, इसलिए हम अपना ITR फिल कर रहे हैं। यदि 2,50,000 से कम आपकी आय हो तब यदि आप ITR फिल ना भी करें तो भी चलेगा। तो हम जो पहला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके पश्चात इसमें कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जहां एक पॉपअप मैसेज आएगा कि इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो प्री फिल्ड मिलेगी। तो आपको इसे ओके कर देना है।
ओके करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें 5 स्टेप दी गई है वैलिडेट रिटर्न के अंदर, क्योंकि जो पहला स्टेप इसमें होता है इसमें ही सबसे अधिक टाइम लगता है। बाकी की जो 2 स्टेप है इसमें हमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं इसमें पहली जो स्टेप दी गई है वैलिडेट रिटर्न के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस स्टेप में हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक करना है और यदि कहीं त्रुटि हो तब आप इसे सुधार भी सकते हैं। जैसे इसमें जो पहली स्टेप दी गई है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे स्क्रीन को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें 5 स्टेप दी गई है और स्टेप बाय स्टेप जब आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो जाए तो सेकंड स्टेप इसमें ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें वर्क करना होगा। तो पहली जो स्टेप है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल को हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है और यदि कहीं कोई त्रुटि हो तब एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। अब यहां से आप देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको अपना प्रकार सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो, और भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज हम यहां से स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो स्टार बने हुए हैं वो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, इन्हें आपको फिल करना होगा। अब स्क्रीन को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद में सेक्शन बताया जा रहा है, तो हमें यहां से सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 139(1), इस सेक्शन के अंदर हम ड्यू डेट के पहले अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चूंकि अभी ड्यू डेट नहीं हुई है तब हम सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्क्रीन को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, क्या आप नए टैक्स रिजिम में अपना ITR फिल कर रहे हैं? यदि नए टैक्स रिजिम में कर रहे हैं तब यस पर क्लिक करें और यदि नहीं कर रहे हैं तब नो पर आपको क्लिक कर देना है। तो इन्हें आपको बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना है क्योंकि दोनों ही टैक्स रिजिम में काफी अंतर है। जैसे हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो इसमें काफी डिडक्शन हमें मिल जाता है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त 80C के अंतर्गत हम डिडक्शन ले सकते हैं। जबकि न्यू टैक्स रिजिम की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत अधिक जो डिडक्शन है वो नहीं मिल पाता है। तो यहां से हम जो नो का ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे, अर्थात हम न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, हम ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना ITR फाइल कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो बैंक डिटेल है वो दी गई है। अब यदि आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो एडिट बैंक डिटेल का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी बैंक डिटेल को एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको दूसरा बैंक इसमें ऐड करना हो तब ऐड अनदर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप नए बैंक को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे और पेज में यदि कोई जानकारी छूट गई है तब इसका एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं एरर मैसेज आया है, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 अकाउंट इन विच यू प्रिफर टू गेट योर रिफंड, अर्थात कम से कम एक बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। तो हमने यहाँ से बैंक अकाउंट जो है इसे सेलेक्ट नहीं किया है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो कंफर्म हो चुका है। अब हमें सेकंड स्टेप पर काम करना है। तो आप देखेंगे कि जो सेकंड स्टेप है वो ओपन हो चुकी है, तो इस पर क्लिक करके हमें इस पर कार्य करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब नए पेज में सैलरी एग्जेम्पशन दिया गया है, अर्थात आपको यदि कोई छूट लेना है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और छूट किन किन चीजों में ले सकते हैं वो डिटेल यहाँ पर दी गई है। जैसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म और इसके सेक्शन दिए गए हैं। तो इन सेक्शनों के आधार पर यदि आपको कोई छूट लेना हो तब आप यस पर टिक करें और जो भी अमाउंट, जितने अमाउंट की आप छूट लेना चाह रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और यदि जो रिलेटेड सेक्शन है इससे संबंधित आपको एग्जेम्पशन नहीं लेना है, छूट नहीं लेना है, तब नो पर क्लिक करें। अब इसमें देख सकते हैं आप कई प्रकार के अलाउंस हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, तो इनके सेक्शन भी दिए गए हैं। और इससे संबंधित कोई छूट लेना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको यस पर टिक करना है और जो भी अमाउंट यहाँ पर हो आपको यहाँ पर फिल करना है और यदि छूट नहीं लेना है तब नो पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार HRA भी इसमें दिया गया है, हाउस रेंट अलाउंस, यदि आप छूट लेना चाह रहे हैं तो यस पर टिक करें और यहाँ पर जो HRA है आपका वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे कि ट्रेवल अलाउंस दिया गया है, साथ में सैलरी इनकम की सैलरी इनकम में यदि कोई अन्य एग्जाम्पशन हमें लेना है तब हमें यस करना है और नहीं है तब नो पर क्लिक कर दें और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना है। यहां पर यदि आपका जो डाटा है वो अपने फॉर्म 16 से मैच कर रहा है तब आपको एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, और ग्रॉस सैलरी और जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है अपने फॉर्म 16 से या जो आपका इनकम सोर्स है उससे मैच नहीं कर रहा है, तब आप एडिट पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो नहीं आई है, तो हम यहाँ पर अपनी जो ग्रॉस सैलरी है इसे फिल कर देते हैं फॉर्म 16 को देखते हुए। अब आप यहाँ पर चेक कर लें कि आपका जो डेटा है फॉर्म 16 के आधार पर वो इससे मैच कर रहा है या नहीं, और यदि मैच हो जाए तब आपको अगली स्टेप पर आ जाना है, और यदि मैच नहीं कर रहा है तो फिर से आप एडिट कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यदि आपने कोई लोन ले रखा है तब उसकी डिडक्शन आप यहां से ले सकते हैं। एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहां से आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपनी डिटेल इसमें आप फिल कर सकते हैं। जैसे आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार होम रेंटल से आपकी कोई इनकम हो रही है तब उसका 30% कम करके आप इस बॉक्स में इसे फिल कर सकते हैं, और फिल करने के उपरांत आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से संबंधित पार्ट में आपकी जो डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। क्योंकि हमने होम लोन नहीं लिया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। सभी स्रोतों से अपनी इनकम फिल कर देने के उपरांत अब स्क्रीन को नीचे आपको स्क्रॉल करना है और लास्ट में आप देखेंगे कि यदि आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है तब आप यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स फिल कर सकते हैं। साथ ही इंटरटेनमेंट अलाउंस यदि आपको मिला है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इतनी जानकारी फिल कर देने के उपरांत सिंपली सेव इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी जो सैलरी से संबंधित जानकारी है वो सेव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं उसी पेज पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी जो इनकम है इसे फॉर्म 16 से चेक कर लेना है। अपना जो डेटा है वो फॉर्म 16 से अच्छे से चेक कर लें और सेम डेटा इसमें आ जाए, और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के पश्चात हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी दो डिटेल कंफर्म हो चुकी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम। दो जो स्टेप है हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप जो है हमारी टोटल डिडक्शन, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इसी स्टेप में हम जो छूट है विभिन्न प्रकार की वो इसमें हम ऐड करेंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें पहला पॉइंट है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यदि आपने कोई डोनेशन दिया है तब आपको यस पर क्लिक करना है और इससे संबंधित जो सेक्शन 80G है इससे संबंधित डिटेल आपको फिल करना होगा, जिसकी प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी। और यदि आपने कोई डोनेशन नहीं दिया है तब सिंपली नो को सिलेक्ट रहने दें और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें तो इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो डिडक्शन है वो इसमें दिए गए हैं। तो संबंधित सेक्शन और जो डिडक्शन का प्रकार है, यदि आप एलिजिबल हैं तब यस पर क्लिक करना है और उतना अमाउंट आपको फिल करना होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो संबंधित सेक्शन में यदि आप एलिजिबल हैं और डिडक्शन चाहते हैं तब आप उसमें अमाउंट फिल कर सकते हैं। इसी में आप देखेंगे सेक्शन 80C, जिसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी इसमें छूट लेते हैं। तो यदि आप इससे संबंधित एलिजिबल हैं तब आपको यस पर क्लिक करना है और कितना अमाउंट आपने छूट ले रखा है वो अमाउंट आपको इसमें फिल करना होगा सेक्शन 80C के तहत। अब इसमें बता दें कि सेक्शन 80C के तहत आप मैक्सिमम 1,50,000 तक की ही छूट ले सकते हैं, और इसमें प्रकार दिए गए हैं जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गए। तो इस प्रकार से जो 80C में हम छूट लेते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप एनपीएस के अंदर कवर एम्प्लॉयड हैं तब आप सेक्शन 80CC-D2 के तहत इसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें छूट ले सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग सेक्शन में जो छूट आप लेते हैं वो सभी आप इस पेज में फिल कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सेक्शन 80D, सेक्शन 80E, सेक्शन 80TTA। तो संबंधित सेक्शन में यदि छूट लेना हो तब आपको यस करना होगा। जैसे आप यस करेंगे, जैसे आपको 80D में छूट लेना है तब आपके लिए इसको शेड्यूल 80D फिल करना होगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। और यदि छूट नहीं लेना है तब नो पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आपको यदि छूट जिस सेक्शन में लेना हो उसमें यस करना होगा।
और सभी डिटेल इस पेज की फिल कर देने के उपरांत पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डोनेशन, हमने कोई अदर डोनेशन भी नहीं दिया है तो हम नो पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में हमारी सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर सेक्शन वाइज जो डिटेल है, जो डिडक्शन है वो दिया गया है। सेक्शन 80C में यहाँ पर डिटेल दी गई है जो हमने छूट लिया है। इसके बाद में जिस सेक्शन में हमने छूट लिया है वो सेक्शन के सामने अमाउंट लिखा हुआ है। अब यदि आपने डोनेशन दिया है, इसके पहले वाले पेज में आपने यस किया था, तब आपको जो शेड्यूल 80G है वो फिल करना होगा। इसके लिए आपको इस ऐड 80G इस पर क्लिक करके आप इसका शेड्यूल फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अन्य शेड्यूल इसमें दिए गए हैं वो आप इसमें फिल कर पाएंगे। और सारी डिटेल फिल कर देने के उपरांत आपको कंफर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साथ में इसमें वार्निंग भी दी रहती है तो आप वार्निंग को भी रीड कर लें और एक बार जरूर चेक कर लें। अब हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने कंफर्म पर क्लिक किया तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि हमारी 3 स्टेप कंफर्म हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर टेक्स्ट पैड इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो अगली स्टेप है हमारी चौथी स्टेप, इसे कंप्लीट करना है। तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यदि हमें टैक्स लग रहा है तो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी जिसे आपको कंफर्म करना होगा चेक करके। तो हमने चेक कर लिया, चूंकि हमें टैक्स नहीं लग रहा है तो हम कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म करते ही हम नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा जहां आपको अपने फॉर्म को चेक कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो दी गई है, टोटल जो डिडक्शन है वो दी गई है और टोटल जो इनकम है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इस इनकम में कितना टैक्स आपको लगना था वो आ चुका है, साथ ही आपको जो रिबेट मिली है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 फिल फ्रॉम 10E टू क्लेम रिलीफ। अब यहाँ पर जो बॉक्स दिया है यहाँ पर हम उस अमाउंट को फिल कर सकते हैं जो कि हमें एरियस मिला था। पिछले सत्रों की कोई एरियस की राशि है जो कि हमें इस सत्र में मिली है, जिस सत्र में हम ITR फिल कर रहे हैं। अब यदि वो पिछले सत्रों में हमें राशि मिल जाती तो हमें टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस सत्र में हमें राशि मिली है और हमारी ग्रॉस इनकम में वो राशि ऐड हो चुकी है जिसके कारण हमें टैक्स लग रहा है। तो उस राशि को हम इस 10E क्लेम रिलीफ में फिल कर सकते हैं। इस बॉक्स में जितना भी अमाउंट आपको एरियस के रूप में पिछले सत्रों का मिला हो वो अमाउंट आप यहां पर फिल कर सकते हैं और इसमें रिलीफ के लिए अपना क्लेम कर सकते हैं। चूंकि हमें टैक्स लग नहीं रहा है इसलिए हम इसे 0 ही रहने देते हैं। यदि किसी कर्मचारी का टैक्स एरियस की वजह से लगे जो कि पुराने सत्रों का एरियस उन्हें इस सत्र में मिला है, जबकि पिछले सत्रों में यदि वो एरियस मिल जाता तो उन्हें टैक्स नहीं लगता, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और इसमें आप रिलीफ ले सकते हैं। अब स्क्रीन को हमें नीचे स्क्रॉल करना है और सीधे इसे कंफर्म कर देना है। अच्छे से आप एक बार चेक कर लें और इसके उपरांत आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी डिटेल आ जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं थंब आ चुका है, अर्थात आपने अपनी डिटेल जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसे आप नीचे चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम नीचे स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी स्टेप हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब सिंपली आपको प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं और यहाँ पर यदि आपको टैक्स लगेगा तो वो भी अमाउंट आ जाएगा, लेकिन हमें टैक्स नहीं लगा है तो यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, अर्थात आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल कर लेना है और लास्ट में प्रीव्यू रिटर्न इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रीव्यू चेक कर लेना है। जैसे हमने क्लिक किया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नाम आ चुका है, आपका जो पैन नंबर है वो आ चुका है। अब इसे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के लिए जो चेक बॉक्स दिया है इस पर टिक कर दें। टिक करने के बाद में लास्ट में जो ऑप्शन दिया है प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेकंड स्टेप है वो कंफर्म हो जाएगी। साथ ही असेसमेंट ईयर 2022-23 का जो आपका फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जिसे आपको बहुत ही सावधानी से चेक कर लेना है। इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि यदि त्रुटि हो तो आप इसे सुधार सकते हैं। और लास्ट में आपको स्क्रॉल करना है स्क्रीन को और लास्ट में जो ऑप्शन दिया है प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हमने प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब हमें वेरिफिकेशन करना है तो इसके लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, क्योंकि अब तीसरी स्टेप चल रही है हमारी। जैसे ही हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां
यहाँ यदि आपके फॉर्म में कोई कमी है तब यहाँ एरर मैसेज आ जाएगा, जिसे आपको कंप्लीट करना होगा और कंप्लीट करने के उपरांत फिर आपको अपना जो एप्लीकेशन है, जो ITR है, इसे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ई वेरीफाई नाउ, अर्थात अभी हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई बाद में कर सकते हैं, या वेरीफाई हम बाई पोस्ट अपना जो कॉपी है इसे आयकर विभाग को पोस्ट कर सकते हैं 120 दिन के अंदर। अब हम चूंकि वर्तमान में अभी ही करना चाह रहे हैं वेरीफाई, तो पहला जो ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें और इसके उपरांत कंटिन्यू इस ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ई वेरीफाई करने के लिए काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आएगा OTP के थ्रू, अर्थात आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आप फिल करके अपना जो ITR है इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम पहले ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद में इसमें अन्य और ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इन ऑप्शनों से भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है आधार वाला और इसके बाद में कंटिन्यू इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा, जिसे आपको एग्री करना होगा और जनरेट आधार OTP इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा और OTP फिल कर देने के उपरांत सिंपली वैलिडेट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ITR वैलिडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब हमें सिंपली जो सबमिट का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। अब आप अपनी जो रिसीव्ड है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्मेट में आपकी जो रिसीव्ड है ITR फाइल की वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये थी ITR ऑनलाइन फिल करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।